लेकर हम दीवाना दिल। हाँ महादेव, कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि इन दोनों की जिंदगी उजड़ने से बचा लीजिए। हमने इनकी एक जन्म की उम्र में अपने 2 जन्मों की उम्र पाली है, तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से हम आपके बराबर ही हुए। सम्राट जी, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं। हमारी शादी अपनी आंखों से पूरी देखनी होगी। अपनी तारा को किसी और का होता हुआ देखेंगे। नहीं! ये शादी नहीं हो सकती। नहीं होने दे सकते हम ये शादी। कैसी बात कर रहा है बेटा? दादा हो दादा बबुआ जी, आधी शादी हो चुकी है और अब आप कह रहे हैं कि शादी नहीं हो सकती। हमने कहा ना नहीं होगी ये शादी, तो नहीं होगी। आप हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम ये शादी नहीं होने देंगे। क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं चाहते आपकी ये शादी हो? क्योंकि प्यार करते हैं हम तुमसे। नहीं रह सकते हम तुम्हारे बगैर। सिर्फ हमारी हो, सिर्फ हमारी। हमें खुद नहीं पता कि अब तक हम कैसे तुम्हारे बगैर रह रहे थे, लेकिन अगर हम रहे ना हम तुम्हारे बगैर, तो महादेव कसम मर जाएंगे हम। I love you, Tara. I love you. I'm sorry, Tara. हम जानते हैं कि तुम पहले दिन से हमें समझाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन हमें लगा हम ज्यादा समझदार हैं। तुम्हारी शादी कहीं और करवा देंगे तो खुश रहोगे तुम, लेकिन हम बेवकूफ थे, गधे थे, पागल थे हम। ये बात तुम भूल गए थे कि तुम और हम एक है। और हमेशा एक ही रहेंगे। ये तो कौन किसी के लिए जन्म लेके आता है यार, इस बात का एहसास हो गया है हमें। तुम्हारे बिना तो हमें कॉफी भी अच्छी नहीं लगती यार, तो जिंदगी कैसे अच्छी लगेगी? तुम्हें पता है पिछले 20 साल से एक भी मॉर्निंग हमारी गुड नहीं हुई। दिन दिन नहीं लगा, रात रात नहीं लगी यार। जहां तुम हमें छोड़ के गई थी ना तारा,
आज भी हम वहीं खड़े हैं, वहीं खड़े हम अपनी तारा का इंतजार कर रहे हैं। जिंदगी थम सी गई है यार, इसलिए सॉरी 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 सॉरी, हमें माफ कर दो यार। इस जन्म के लिए, पिछले जन्म के लिए, हर जन्म के लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं और हमारी बन जाओ ना ताल, प्लीज प्लीज यार। चुप क्यों है? कुछ तो बोलो प्लीज। देखो, हम तुमसे वादा करते हैं कि रोज सुबह नाश्ते के लिए जलेबी हम तुम्हें खिलाएंगे, तुम्हें दुकान पे लेके जाएंगे। तुम्हें पता है हमें डॉक्टर ने तीखा खाने के लिए मना किया, लेकिन हम अपनी तारा के लिए हम रोज उसे चाट पापड़ी सब खिलाएंगे, आइसक्रीम भी खिलाएंगे और बारिश में भी तुम्हारे साथ भीगेंगे यार। लेकिन प्लीज हमें छोड़ के मत जाना, प्लीज। हमारी बन के रहना बता रहा, तुम सिर्फ हमारी हो तारा। इस जन्म, हर जन्म, हर जन्म में तुम सिर्फ सम्राट सिंह की हो, और यही सच है। बस सम्राट जी, कितना बोलेंगे आप? ये तारा सिर्फ और सिर्फ आपकी है और हमेशा रहेगी। हमें किसी से शादी थोड़ी ना करनी है, सिर्फ आप ही हैं हमारी जिंदगी में, हमेशा के लिए, हर जन्म के लिए। जन्म जन्म का प्यार हमारा, पुनर्जन्म की ये महफिल मिलके संग सजाएंगे, लेकर हम दीवाना एक मिनट, हम अभी आते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात समझेंगे और इस रिश्ते के लिए मना कर देंगे। आई एम सॉरी विराट, लेकिन हम तुमसे शादी नहीं कर सकते हैं। पंडित मंत्र पढ़। ए बंदूकड़ा बता रहे थे। नहीं विराट, नहीं। विराट आगे मत पढ़ना, कोई आगे नहीं आएगा। पंडित मंत्र पढ़ो, वरना स्वर्ग लोक की टिकट पहले हम तुम्हारी काटेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। नेले? तो विराट गए? बेटा, उसे तो बाथरूम में बंद कर रखा है इसने।
आप जाइए तो छुड़वा के लाइए, हम देखते हैं इसे। इसके बाप ने हमारी बच्ची को कब्जे में करके रखा हुआ है और कहा है जब तक नीले की और वर्तिका की शादी नहीं होती उसे नहीं छोड़ेगा, मेरी बच्ची को मार देगा। मेरी बच्ची को बचा लीजिए मेरी बच्ची को। नहीं छोड़ेगा मेरा बाप, नहीं छोड़ेगा उसे। ये कह रहे हैं सम्राट, हमारी शादी होने दो। सम्राट, हम पुलिस को फोन करते हैं, वहां जाके इनके बेटे को बचाएंगे और इसे यहां से लेके जाएंगे। दादा दादा अम्मा जी, ये तारा हमारे जिंदगी से जाते जाते फिर से रह गई। आई एम सॉरी विराट, पर हम तुमसे शादी नहीं कर सकते हैं। कोई बात नहीं वर्तिका जी, हम जानते हैं आप दोनों इश्क के मरीज हैं। नहीं, वर्तिका हमारी है। वर्तिका हमारी है, तारा वर्तिका दोनों हमारी है। इस जन्म में, हर जन्म में वो हमारी है। और सन, तू कुछ भी कर ले, तू हाथ नहीं लगा पाएगा और ना ही तू कुछ कर पाएगा, समझा? और अगर तुम हमारे और सम्राट जी के बीच में आए तो हर बार ऐसे ही मार के बीच से भगाए जाओगे। रुके, बेल लेकर बाहर निकला था ना, लेकिन तेरी हरकत ठीक नहीं। ले चलो से। छोड़ेंगे नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे तुम दोनों को। बता रहे हैं, पिछले जन्म जैसा ही तड़पाएंगे और जरूरत पड़ी ना तो जान से मार कर अलग करेंगे तुम्हें। आप सबके सामने इसी मंडप में हम अपनी तारा के साथ शादी करेंगे। पी लो अम्मा जी, हम जो चाहते थे वो तो हुआ नहीं, तो अब हार मानने में ही भलाई है। मान लेते हैं हार। चलो तारा। ये सब क्या है अम्मा? हम तुम्हारी अम्मा और इस घर की मुखिया, हमारा ये अधिकार है कि हम ये तय करें कि हमारी बहू कौन हो सकती है, कौन नहीं। ये कैसी बातें कर रही हैं? और आपकी बहू तय करने से पहले हम ये तय कर चुके हैं कि हमारी बीवी कौन होगी, और हमारी बीवी होगी तारा। तो ये कह दे कि हम तुम्हारी अम्मा नहीं हैं। अरे ऐसे कैसे नहीं है? सब कुछ खोकर अगर शादी हो भी गई तो क्या? सब कुछ पाने के लिए ही हमारा पुनर्जन्म हुआ है। ये होने के लिए तो मौत होती है ना? क्या नहीं, सांत्वना नहीं। ये दिया लो और लेके इसे फर्श पे रखो, और ये मानते हुए कि तुम भगवान के सामने दिया रख रही हो। अम्मा, ये क्या कह रही है? जो कह रहे हैं वो करो। अच्छा ये बताओ कि सब्जी में अगर नमक ज्यादा हो जाए तो क्या करना चाहिए? अरे माँ, क्या फालतू की बातें कर रही हैं? हम कुछ पूछ रहे हैं, बताओ। दूसरी सब्जी बना लेनी चाहिए। सुबह सुबह ससुराल में नहाकर एक बहू को सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? नहाकर कपड़े बदलने चाहिए और फिर
घर का सारा काम करना चाहिए। और सिंदूर मंगलसूत्र श्रद्धा से पहनना चाहिए, तुम्हारा बाप बताएगा। अरे अम्मा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से। ये फालतू की बातें बंद कीजिए आप। हमें फर्क पड़ता है बेटा, फर्क पड़ता है। अरे जिस लड़की को ये पता नहीं हो कि सब्जी में नमक ज्यादा हो जाए तो क्या करना चाहिए, उसे फेंक के दूसरा बना देना चाहिए। ऐसी बहू अगर घर में आ गई तो पूरा घर कूड़ेदान में चला जाएगा एक दिन। और तो और, दिन में अगर भगवान के सामने दिया रखते हैं तो दिए की लौ पूरब दिशा में होती है, इसे ये भी नहीं पता। इसे खाना बनाने नहीं आता, इसको बात करने की तमीज नहीं है, और तो और तुम दोनों की उम्र में इतना फासला है तो ये हमारे घर की बहू बनने लायक नहीं है। अम्मा, हमने कह दिया ना, ये इसी घर की बहू बनेगी तो बनेगी, बाकी किसी चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बातों से पेट नहीं भरता बेटा, घर गृहस्थी बात से नहीं चलता है, और जिससे चलता है ना उसमें तो ये जीरो है, फेल है। और ये हमारे घर की बहू बनने लायक तो बिल्कुल नहीं है। एक काम करते हैं बेटा, यहाँ जितने लोग हैं ना उनसे ही पूछ लेते हैं। अगर आप लोग को ऐसी लड़की मिले जिसे बहू बनाना पड़े तो क्या बनाएंगे? यहां खड़े लोगों में से किसी एक ने भी कह दिया कि हाँ हमें ऐसी बहू चाहिए तो हम ये ब्याह होने देंगे, और अगर किसी एक ने भी हाँ नहीं कहा तो हम ये ब्याह नहीं होने देंगे, किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। और अगर होगा ना तो हमारी लाश पर होगा। बताइए, बताइए आप लोग। अम्मा, क्यों ये सब फालतू की बातें कर रही हैं? हर चीज में आपको अड़ंगा डालना जरूरी है। अड़ंगा नहीं, बिल्कुल सही कह रही है तुम्हारी अम्मा। अरे हम तो सब्जी भी देख दाग के लाते हैं, फिर ऐसे कैसे किसी को भी बहू बना के ले आए? अरे जीती जागती इंसान है, कोई सब्जी नहीं है। हाँ, तो इंसान का भी चुनाव होता है ना कि कौन किस योग्य है, वरना ये एक चपरासी की नौकरी पाने के लिए 5000 लोग लाइन में लगते क्या? और सुमित्रा जी क्या, अगर उनकी जगह हम भी होते तो ऐसी लड़की को बहू नहीं बनाते। हाँ हाँ, हमें भी ऐसी बहू नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसी बहू नहीं चाहिए। हाँ हाँ, ऐसी बहू नहीं चाहिए। चुप रहिए, क्या बोले जा रहे हैं आप लोग? दो प्यार करने वाले लोग एक दूसरे से शादी करने जा रहे हैं, और इनके पक्ष में रहने के बजाय आप अम्मा के साथ खड़े हैं। कौशल बेटा, ये लोग हमारे साथ नहीं, सच के साथ खड़े हैं। घर परिवार जिस ठर्रे पे चलता है ना उसके साथ खड़े हैं। फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए भाषणबाजी ना करके एक काम करते हैं, विराट की मां से पूछ लेते हैं। आप अपने बेटे की कसम खा के कहिए कि आपको अगर इसकी जैसी निकम्मी लड़की मिली तो क्या आप अपनी बहू बनाएंगी? अगर आपको पहले से पता चल जाए कि इसको घर गृहस्थी का कुछ पता नहीं तो इसे बहू बनाएंगी? नहीं सुमित्रा जी, हम इसे कभी बहू नहीं बनाते।
दादा हो दादा, हो गया? सुन ली कि जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी, अगर उसको भी पता होता तो ये शादी नहीं होती। आई बात समझ में? तो अब तो ये साबित हो गया ना अम्मा जी कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो कभी भी तारा को अपनी घर की बहू बनाना नहीं चाहेंगे। हम भी नहीं बनाएंगे। हाँ तो ठीक है, आपको अपनी बहू नहीं बनाना मत बनाइए। ये लोग बहू नहीं बनाना चाहते ना बनाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम तय कर चुके हैं कि हमारी बीवी तारा ही होगी, और लोगों की मत से मंत्री चुने जाते हैं, जीवन साथी नहीं। चलो तारा, शादी करेंगे हम। अम्मा तो चाहती ही नहीं, इन्होंने तो कसम खा रखी है कि तुम्हें इस घर की बहू ना बनाए। लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और हमारी शादी आज ही होगी और अभी होगी। जाओ शादी कर लो। लेकिन कौशल भैया, अगर हम ये शादी करके सम्राट जी की वाइफ बन भी गए, लेकिन इस घर की बहू पद्मा भाभी की देवरानी, ये सब कैसे बनेंगे? तारा, तुम कैसी बातें कर रही हो? ये लोग कभी तुम्हें अपनी बहू मानेंगे नहीं, और ना ही ये बनने देंगे। और तुम हो कि तुम्हें इनके हिसाब से इस घर की बहू बनना है। ये कभी नहीं होगा। हमने बेस्ट बहू की प्रतियोगिता का आयोजन किया है। ई घर से कोनो भी कंपटीशन में भाग नहीं लेगा। हमारे घर से हमारी बीवी तारा लेगी भाग। हमको भी एक फार्म दीजिए। तुमको इस कंपटीशन में भाग लेना होगा पटनावन, और इसको हराना होगा।